क्वेश्चन सेज अ लीक प्रूफ सिलेंडर ऑफ लेंथ 1 मेड ऑफ मेटल विच इज वेरी लो कोफिशिएंट। मीनिंग इसका ये है कि जो अगर आप हीट करोगे तो दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होंगी, उनमें एक्सपेंशन होगा, बट यू हैव टू कंसीडर नेग्लिजिबल एक्सपेंशन, या आपने एक्सपेंशन ऑफ दिस सिलेंडर कंसीडर ही नहीं करना है। और है क्या कि ये सिलेंडर फिलहाल तो फ्लोट कर रहा है, टेम्परेचर अभी कुछ 0 डिग्री सेल्सियस है। राइट, डायग्राम के थ्रू अगर चीज़ें आप बनाना चाहते हो तो बना सकते हो। ये हमने एक कंटेनर लिया है और इस कंटेनर में हमने पानी भर रखा है, और अभी जो टेम्परेचर है ये 0 डिग्री सेल्सियस हुआ है। और यहाँ पर हमने एक सिलेंडर जिसमें एक्सपेंशन नहीं होगा, अभी हम टेम्परेचर बढ़ाने वाले हैं, बट उससे यहाँ पर सिलेंडर में एक्सपेंशन नहीं होगा, होगा तो वाटर में होगा। तो वाटर का एक्सपेंशन यहाँ पर हमें डील करना होगा। यहाँ पर अभी हीट नहीं किए हैं, अभी टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस ही है, और इस सिलेंडर का कुछ पार्ट बाहर को है HO और कुछ पार्ट अंदर को है HI, और टोटल अगर हम हाइट कहें तो ये होता है H। तो ऐसा एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, जो इन साइड होता है पार्ट डिवाइडेड बाय टोटल जो होता है पार्ट, वो डेंसिटी ऑफ सॉलिड डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ लिक्विड के बराबर होता है। ठीक, यहाँ पर इन्होंने कहा है जो अबव पार्ट है ना HO, वो 20 है और टोटल 100 सेंटीमीटर है। 100 में से 20 सेंटीमीटर आपका जो है ये आपका बाहर है, तो अंदर समझ गए हो गए आप 80 सेंटीमीटर हो जाएगा, यानी कि यहाँ पर अभी आप 80 ले सकते हो, और टोटल आपका 100 है। और ये किसके बराबर आ जाएगा, सॉलिड का डेंसिटी यानी कि सिलेंडर का, एंड डिवाइडेड बाय लिक्विड का डेंसिटी, ये आप रो एल, एंड आगे जीरो भी लिख लेना। जीरो स्टैंड्स फॉर लिक्विड का या वाटर का डेंसिटी 0 डिग्री सेल्सियस पे। और अब हम यहाँ पर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, कितना कर देंगे 4 डिग्री सेल्सियस। तो आपको एक डायग्राम दोबारा से बनाना पड़ेगा, और इस डायग्राम में आपको जो टेम्परेचर मेंशन करना होगा दैट विल बी 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर बढ़ा करके चलेंगे, तो बढ़ा करके चले तो ये कह रहे हैं कि हुआ कुछ यूं कि 21 सेंटीमीटर आउटसाइड पार्ट हो गया, जो पहले 20 सेंटीमीटर बाहर निकला था अभी वो 21 सेंटीमीटर हो गया है, बढ़ गया है। तो यहाँ पर डायग्राम हम लगभग वैसा ही बनाएंगे, बस आउटसाइड पार्ट दिखा देंगे कि कितना है, ये 21 है। तो इनसाइड कितना हो जाएगा टोटल, ध्यान दीजिए, ये टोटल ये 100 सेंटीमीटर जो है ये चेंज नहीं होगा, क्योंकि प्रश्न में कहा है कि एक्सपेंशन नहीं होने वाला है सिलेंडर में। तो सिलेंडर का जो हाइट पहले 100 सेंटीमीटर था वो अभी भी 100 सेंटीमीटर ही रहेगा। वाटर में एक्सपेंशन हुआ है, अगर एनामलस एक्सपेंशन या कॉन्ट्रैक्शन जो भी है, हमें उस पर जाने की जरूरत नहीं है। ये वाटर में जो साइज में चेंज हुआ है उसकी वजह से सिलेंडर का जो आउटर पार्ट था 20, अभी वो 21 हो गया है, यानी कि अंदरूनी जो पार्ट है 100 माइनस 21 यानी कि 79 सेंटीमीटर हो गया होगा। एंड अगेन वी अप्लाई दैट फॉर्मूला। तो इनसाइड पार्ट दिस टाइम हियर इज 79, यहाँ 79 लिया जाएगा, और इसके बाद टोटल विल बी 100, एंड सॉलिड का जो डेंसिटी होगा वो स्टिल वही होगा। एंड देन इसके बाद में डिवाइडेड बाय हम वाटर का या लिक्विड का डेंसिटी करेंगे, बट दिस टाइम ये जो डेंसिटी है वो 4 डिग्री सेल्सियस पे है, इसलिए मैं आगे 4 भी लिखे ले रहा हूँ। ठीक है, अब आप इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए। तो जब डिवाइड करेंगे तो ये कैंसिल हो जाएगा एज इट इज़, ये कैंसिल हो जाएगा एट इज इज, यू विल गेट 80 डिवाइड बाई 79, एंड देन ये आ गया टॉप में यहाँ पे, तो रो एल 4 डिवाइडेड बाई रो एल 0। ये आपका डेंसिटी है वाटर का एट 4 डिग्री सेल्सियस, एंड दिस इज द डेंसिटी ऑफ सेम बट एट 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये ओवरऑल जो टर्म है ये क्या सिग्निफाई कर रहा है, डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस रिलेटिव, डिवाइड का मतलब रिलेटिव टू द डेंसिटी ऑफ वाटर एट 0 डिग्री सेल्सियस, यहाँ पर हमें यही निकालना है। तो ये आपका 80/79 आ जाएगा। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है। यहाँ पर एक बार पूरा चला जाएगा, 1 बचेगा और एक 0 बढ़ाएंगे, डेसिमल लगाएंगे। अभी भी 79 को जो आप एक बार नहीं ले जा सकते हो, तो 0 बढ़ा करके यहाँ भी 0 बढ़ा लो,
और अब एक बार चला जाएगा तो 1.01 यहाँ पर फाइनल आंसर यानी कि सी वाला हो जाएगा। नाउ लेट मी चेक आउट जी।